HIV एड्स एक ऐसी बीमारी है जो हमको धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करती रहती है और हमारी ज़िंदगी को बर्बाद व तहस नहस कर देती है। लेकिन क्या हम इसके प्रति बहुत ज़्यादा सजग हैं? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो फिर मैं आपको थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा और आपका 2 मिनट का टाइम लूँगा इन बीमारी को, इन समस्या को निजात कैसे मिले और समस्या का प्रिवेंशन कैसे रोकथाम करें, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और आप भी आज से अभी से आप HIV एड्स के बारे में जो सोच रहे हैं, जो गलत फहमियां हैं, वो आपकी दुरुस्त हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी, क्योंकि मैं आपको बहुत ही सटीक ज्ञान देने वाला हूं HIV एड्स के बारे में। क्योंकि HIV एड्स एक हवा बीमारी है, हवा से भी बड़ी, बहुत बड़ी बीमारी है। यानी कि इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, इसका जब ट्रीटमेंट ही नहीं है तो ये बीमारी ऐसी मान लो जैसे कि काल के गाल में समाने वाली बीमारी हो। अब हम बात करेंगे HIV एड्स। तो H का मतलब होता है ह्यूमन और I का मतलब होता है इम्यूनो डिफिशिएंसी और V का मतलब होता है वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, जब यह बीमारी होती है तो पहले तो हम बात करेंगे कि ये बीमारी होती कैसे है। तो देखिए, अगर किसी का ब्लड जो है, खून तुम्हारे खून में पहुंच जाए और पहले वाले व्यक्ति को एड्स HIV का संक्रमण है तो निश्चित तौर पे आप भी संक्रमित हो जाएंगे और आपको भी HIV एड्स हो जाएगा। तो इसीलिए परहेज रहता है, इस चीज से हमेशा बराव किया जाता है और कि एक किसी व्यक्ति के द्वारा इंजेक्शन लगाया गया हो, वो इंजेक्शन फिर दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात ये। और क्योंकि सिरिंज होती है 2 रुपए की और इंजेक्शन 2 रुपए का जो नेडल होती है 2 रुपए की होती है, और हमारी जिंदगी कितनी कीमती है उसका तो कोई मूल्य ही नहीं है। तो हम जब भी इंजेक्शन लगवाएंगे तो हम नए सिरिंज का इस्तेमाल करेंगे, नंबर 1। दूसरी बात, आपको ब्लड चढ़ना है तो बगैर जांच कराए हुए ब्लड खून ना चढ़वाएं। और तीसरी बात, सबसे अहम और प्रभावशाली बात है कि आपको कभी भी अजनबी के साथ यौन संबंध नहीं बनाने हैं, क्योंकि अगर आप यौन संबंध बनाते हैं तो आप भी संक्रमित हो सकते हैं। तो इसलिए आप कभी भी बाहर के जाके और वहां पे यौन संक्रमित होने से बचें और आपको अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहना है, अपने जीवन साथी के प्रति सच्ची श्रद्धा रखनी है और सच्चा विश्वास रखना है। अपने जीवन साथी को कभी भी धोखा नहीं देना है, उसका विश्वास को बरकरार रखना है। अच्छा, ये जब बीमारी हो जाती है तो इसमें दिक्कतें आती क्या हैं? तो सबसे पहला पॉइंट कि आपके अंदर जब HIV एड्स का संक्रमण हो जाता है तो आपका जो शरीर है वो घटने लगता है। यानी कि जो आपके शरीर में विटामिन्स हैं, आपके अंदर मल्टीविटामिन्स हैं, आयरन है, फोलिक एसिड है, विटामिन ई है, विटामिन ए है, विटामिन B12 है, सारी विटामिनों की कमी होने लगती है और आपका वजन तेजी के साथ घटने लगता है। आपको भूख नहीं लगती है, आपको पसीना बहुत ज्यादा आता है, आपको बुखार भी आता है और आपको सर्दी बहुत जल्दी सताती है। यानी बार बार आप कहीं ना कहीं, कभी न कभी, हर वक्त कोई न कोई बीमारी से घिरे रहते हैं। आपको बीमारी आप पीछा नहीं छोड़ रही है। तो इसलिए आप समझ लीजिए कि आपको जांच करानी पड़ सकती है। अगर आपको जांच करानी पड़े तो आप निसंकोच होके HIV की जांच तत्काल करवाएं।
अगर आपका बहुत दिन से धीरे धीरे वजन घट रहा है और बुखार रह रहा है, हाथ पैर में शरीर में दर्द रह रही है, भूख नहीं लग रही है, तो आपको एक HIV टेस्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी गलत फैसले ने और आपको HIV संक्रमित कर दिया हो। तो आप दोस्तों, HIV के प्रति हमको सजग रहना है, क्योंकि इसका कोई इलाज ही नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट इस दुनिया में नहीं है, इसका बचाव ही इलाज है, इसका परहेज ही इलाज है और दूसरा कोई इलाज इसका नहीं है। तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, यानी कि आपके शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, वो प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल क्षीण हो जाती है, एकदम कमजोर हो जाती है। और जब आप छोटा सा भी बुखार आता है, आपको हल्का सा फीवर आता है, तो फिर आपको नॉर्मल दवाइयों से काम नहीं चलता और आपका फीवर जल्दी नहीं ठीक होता। आप थोड़ा भी सर्दी में घूमते हो तो सर्दी आपको सता लेती है और आपको कोल्ड हो जाता है, और कोल्ड के साथ निमोनिया भी हो जाता है, फीवर हो जाता है। फिर उसमें आपको भूख नहीं लगती है, आप खाना नहीं खाते हैं, फिर आपको जो है कमजोरी महसूस होती है, और इसके साथ साथ आपका जीवन जो होता है वो दूभर हो जाता है, क्योंकि जीवन आप अपना अमन चैन से नहीं जी सकते हो, क्योंकि आपको जो शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता है, यानी रोगों से लड़ने की जो क्षमता शरीर के अंदर होती है, वो तो नेचुरली कुदरती सबके अंदर होती है, तो वो आप एड्स के द्वारा कहीं खो देते हो। और एक बार एड्स हो गया तो आपके फैमिली मेंबर में भी होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि आप जो है अपने परिवार के साथ, अपने जो है हमसफर के साथ आप संभोग करते हो, तो संभोग के माध्यम से आप एक अपने लाइफ पार्टनर को भी संक्रमित कर रहे हो। तो दोस्तों, आपको अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहना है, ताकि आपको एड्स ना हो, और अगर एक बार हो गया तो कोई इसका दुनिया में इलाज नहीं है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर किसी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको अलविदा।